आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टेम सेल्स और एम्ब्रियो, और आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। हम कैसे जन्म लेते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो हर क्लास में छुड़वा दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तभी तो सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, यहां से शुरू होती है। बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, इसको प्रोसेस को समझना। तो बात करेंगे, आपका कुछ नहीं है। देखिए, सेल सर्वाइव करते हैं। अब सेल सर्वाइव कैसे करेंगे? इंफॉर्मेशन पास कर करके। यहां पे सर्वाइवल है। एक सेल को भी पता है, कोशिका को भी पता है कि कैसे सर्वाइव करना है। तो किसने सेल को डिस्कवर किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फादर ऑफ सेल्यूलर बायोलॉजी किसको बोलते हैं? तो यहां पे सेल सर्वाइव करते हैं। तो अब सेल्स जो हैं, अब मैंने बताया ना कि आप जो आज हो ना, आपका सब पूर्वजों का ज्ञान है, आपका अपना कुछ है ही नहीं। तो सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको रिप्रोडक्शन समझना पड़ेगा। अब यहां पे हम स्टेम सेल्स की बात कर लेते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स वो होते हैं जिससे बाकी सेल्स बने हैं। जब आप पैदा होते हो ना, तो 150 के करीब एम्ब्रियो, 150 के करीब एक एम्ब्रियो में सेल होता है। जो बीज होता है ना, वो शुरुआत में बीज बहुत छोटा होता है, इतना मतलब एक पेन की टिप की जितना। तो वो एम्ब्रियो में 150 स्टेम सेल्स होता है। वो स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज उन्हीं स्टेम सेल से हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जिसका इलाज नहीं है। कैंसर में स्टेम सेल थेरेपी दी जाती है। हम बाकी जेनेटिक डिजीज को समझ सकते हैं। स्टेम सेल्स आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बच्चा बना सकते हैं। ये कहां का प्रेजेंट? एक तो एम्ब्रियो में ही होते हैं, एक यूम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं जिनको पेरीनेटल सेल्स बोला जाता है, एक एडल्ट स्टेम सेल जो कि आपके बोन मैरो में होते हैं, जो आपके फैट में होते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबकी। और 490 का हमारा शानदार कोर्स आप जरूर विनय जरूर आप अवेल करें। ठीक है, बहुत ही आपको यहाँ पे जो है वो फायदा मिलेगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप इस कोर्स को लेंगे तो 10 से 15 हज़ार का ये मिनिमम जो है वो कोर्स का चार्ज है। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही कम दामों में जो है वो इसको दे रहे हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने एक ह्यूमन एम्ब्रियो, एक इंसानी बीज को लैब में बना दिया है। यानी कि यहाँ पे एग की जरूरत नहीं है और स्पर्म की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इन दोनों की जरूरत नहीं है। इन्होंने स्टेम सेल्स का मिक्स किया है, मिक्स ऑफ स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स के बारे में मैं बता चुका हूं, और इन्होंने पूरी एक जो मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक होती है ना अर्ली एम्ब्रियो की, उसको मिमिक कर ली है। तो अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार किस तरीके से एम्ब्रियो मॉडल क्रिएट किया गया। देखो, साइंटिस्ट ने बोला है कि भाई देखो, हमने 14 दिन लिया था। ठीक है, 14 दिन पुराना ह्यूमन एम्ब्रियो लिया। ठीक है, 14 दिन की लिमिट होती है, इससे पुराना आप ले भी नहीं सकते हैं। उसके बाद 6 मॉडल्स, तकरीबन 6 इस तरीके के मॉडल्स जो हैं वो इस साल बनाए, लेकिन किसी ने भी प्रोसेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाया, कोई भी। तो यहां पे जो इजराइल के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने स्टेम सेल्स को मिक्स किया, कुछ केमिकल्स को मिक्स किया। अब उसके बाद यही जब ये कुछ को मिक्स किया तो ये बन गया एम्ब्रियो, और फिर ये बन गया फीटस, भ्रूण, जिससे हम बने। जो हम क्या है, हम एम्ब्रियो से ही तो बने हैं, और एम्ब्रियो फीटस बनता है, वही भ्रूण पूरा का पूरा, फिर हम निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसने फीटस को न्यूट्रिएंट दिया, सेल्स जो कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं बॉडी का, और सेल्स जो प्लेसेंटा सब कुछ क्रिएट करते हैं, यूम्बिलिकल कॉर्ड, ये सब। अब आप बोलेंगे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाइए। देखो अब देखो चलते हैं कि आखिरकार हम पैदा कैसे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो बेटा समझो पहले कि आदमी और औरत मिलते हैं, मेल फीमेल मिलते हैं, वो फिजिकल होते हैं, सेक्स करते हैं, और उसके बाद स्पर्म जो है वो एंटर करता है। अब स्पर्म जो है वो एग के साथ मिलता है, जो कि औरत के अंदर है। ठीक है, ये देखिए, जो हमारे मैमल्स हैं, ठीक है, वो अंडे नहीं देते। हालांकि विविपेरस ओविपेरस से 2 तरीके के होते हैं, कुछ अंडे भी देते हैं, बट जो स्तनधारी होते हैं वो अंडे देते नहीं। तो हमारे यहाँ अंडे क्या है, हमारे औरत के जो आपके देखते हो ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो फर्टिलाइज एग्स ही निकलते हैं। ओके, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए पूरा का पूरा। तो अभी यहां पे क्या है कि एक एग और स्पर्म मिलते हैं, राइट। अब एग और स्पर्म जब मिलेंगे तो स्पर्म जैसे ही एंटर करता है वेजाइना में, तो वो ट्रैवल करता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो ट्रैवल करते हैं, सर्विक्स के थ्रू जाते हैं बहुत तेजी से, और यूटेरस में एंटर करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो एंटर करेंगे, वो एग से इंटरैक्ट करेंगे। अभी मैं बहुत ही एक ऊपर का ढांचा समझा रहा हूं। अभी मैं, आप ये समझो कि कुछ भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो,
कोई भी ऐसा शब्द जो आपको कंफ्यूज करे अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूं, हम बात करेंगे इसके किसी और दिन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक एक जो ऑर्गन होता है, एक एक बॉडी पार्ट का क्या इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही वो एग में गया, क्योंकि देखिए आपकी जो होता क्या है ना कि जो औरत की अंदर की बॉडी है वो एसिडिक, क्योंकि देखिए ये बाहर से कुछ आ रहा है। अब अगर मान लो कि बाहर से कुछ भी आता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रोकता है, लेकिन यहां पे पता है बॉडी को कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए स्पर्म ट्रैवल करते हैं, शायद 4 से 5 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करते हैं स्पर्म जो होते हैं, और वो एग से इंटरैक्ट करेंगे और वो एग में जाएंगे। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ मिलियंस में से एक ही स्पर्म बचता है। जैसे ही वो एग में जाएगा उसके बाद कोई स्पर्म एंटर कर ही नहीं सकता, खेल खत्म। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है कि खाली वही बच्चा पैदा हो जो हेल्दी हो, हेल्दी स्पर्म से आए। और कई बार क्या होता है, मोटिलिटी होती नहीं है, स्पर्म काउंट कम होता है, जिसकी वजह से स्पर्म पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो कहते हैं ना कि वो प्रॉब्लम आ गई है या नहीं बच्चा पैदा हो पा रहा है। तो 50% औरत और 50% आदमी दोनों का ही, क्योंकि पहले जमाने में था कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो औरत का ही आता है, ऐसा कुछ नहीं भाई, 50-50% चांसेस रहते हैं, समझ रहे हो। तो उसके बाद जैसे ही यहां पे ये इस तरीके का एग होता है, ठीक है, और ये स्पर्म जो है वो ऐसे आता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पर्म आते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये स्पर्म होता है और स्पर्म का फिर जो हेड है वो यहां पे आ जाएगा और ये टेल ऐसे आ जाएगी, और उसके बाद ये जितने भी स्पर्म है ये बस टकराएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये एग होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये फटेगा, यहां से जो जेनेटिक कोड है वो फैल जाएंगे, राइट। क्रोमोसोम्स जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो बनाएंगे। अब इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस। ये एग जो है वो ट्रैवल करता रहेगा और 14 दिन तक ट्रैवल करेगा, अलग अलग पार्ट से घूमेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और फाइनली ये यूटेरस की वॉल पे आ जाएगा, एंडोमेट्रियम, और घुसेगा अंदर, पक से वो ब्लास्ट होगा और उसके बाद यही एम्ब्रियो बनेगा और फिर यही बाद में फीटस बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो चलिए हम समझ गए, है ना, लेकिन ये यूम्बिलिकल कॉर्ड क्या, प्लेसेंटा क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो मेरी आर्ट बहुत ही खराब है, बहुत ही घटिया है, ठीक है, और राइटिंग भी मेरी बहुत घटिया है, तो मैं कोशिश करूंगा बनाने की। ये समझ रहे हो, ये आपका ठीक है, हाँ यही सही है, चलो ठीक है। ये इसमें ही आपका जो है वो बच्चा होता है, ये हेड होता है और ये शरीर होता है और ये पैर होता है, ठीक है, ये हाथ होता है, ये आपका जो है वो फीटस होता है, इसको फीटस कहते हैं, और यही एम्ब्रियो से बना है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब सही है आई गेस। अबे यार ये इसको क्या हो गया, ये क्या हो गया। चलो ठीक है, इसको हटा दो, है ना, इसको अच्छा रहने दो, ठीक है। तो हम कहां थे, हाँ, तो ये अबे ये आपका क्या होता है, ये आपका पूरा यूटेरस होता है ना, और उसके बाद ये आपका बच्चा हो गया, फीटस हो गया, ये ऐसे बॉडी हो गई और ये पैर हो गए। भाई देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है, ये आपका फीटस हो गया, ये ऐसे पूरा क्लोज नहीं होता है, यहां से खुला होता है, इसको सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। इसी से होते हुए ये वेजाइना से कनेक्ट होता है, यहीं से स्पर्म जाता है और फिर बच्चा यहीं से ही वापस आता है। ये सर्विक्स हो गया, ये आपका फीटस हो गया और ये यूटेरस है। अब ये ऊपर इसके यूटेरस के इधर साइड में ये एक ऑर्गन क्रिएट होता है, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। ये वो ऑर्गन है, देखिए नेचर कितना बढ़िया है, ये आपको यानी कि भ्रूण को ये ऑक्सीजन देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है, और ये यूम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, ये यूम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो ये प्लेसेंटा जो है ये ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन और वेरियस न्यूट्रिएंट्स ये यूम्बिलिकल कॉर्ड को देता है, जो कि फर्दर बच्चे को देते हैं। आप देखते हैं ना जब बच्चा पैदा होता है तो कॉर्ड होती है, वो क्या कहते हैं उसको, जीवन नली कहते हैं ना हिंदी में, शायद पता नहीं मुझे, लेकिन वो ऐसे जुड़ी होती है, उसको काटना पड़ता है ना। तो यही यूम्बिलिकल कॉर्ड है और यही प्लेसेंटा है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो रिमूव करता है। बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। इतना ज्यादा गंदा, हे भगवान, अबे मेरे डायग्राम कभी ना बनते ही नहीं थे, ठीक है। ये इस तरीके से ये हो गया आपका शरीर, क्या बात है, कार्टून बना दिया है ना। ये तो चलो। और बड़े
ठीक है, चलो क्या आर्ट आर्ट कर रहा हूं, ये तोंद बना देते हैं, कुछ ज्यादा ही हो रही है डेवलपमेंट, चलो छोड़ो उसको। ये हो गया आपका फीटस, ये आपका यूटेरस, ठीक है, ये आपका सर्विक्स, यहीं से जो है वो एग जाएगा, ठीक है, और यही शुरुआत में एम्ब्रियो रहा होगा, है ना। उसके बाद ये आपका प्लेसेंटा होता है, इधर पे आपका प्लेसेंटा बनेगा, और ये यूम्बिलिकल कॉर्ड से आपका बच्चा जो है वो जुड़ा है, ये यूम्बिलिकल कॉर्ड होती है, यूम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। तो इससे आपका बच्चा जो है वो जुड़ा है। अब यही से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहीं से ही जा रहे हैं। तो ये प्लेसेंटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपको पोषक तत्व जो है वो देता है ना। अब ये सब कर कौन रहा है? ये सब कर रहा है सेल, सेल ही ये सब बना रहे हैं। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस, और ये 14 दिन बाद जो है वो रेप्लिकेट होना शुरू होता है। तो ये अब देखिए ये कैसे इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हो रहा है। और यही अब देखिए, लेकिन इसके लिए आपको स्पर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका एग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट यहां पे जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो यहां पे लैब में ही बना लिया गया है। यही बात मैं कर रहा हूं, इसमें एग की स्पर्म की जरूरत ही नहीं है। स्टेम सेल्स में कुछ केमिकल्स मिलाए और तैयार आपका एम्ब्रियो। तो यही चीज है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, आप एथिकली तो आप समझिए कि साइंटिस्ट के एथिकली तो रिसर्च नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इट आफ्टर इम्प्लांट्स इन द यूटेरस। एक बार यूटेरस अंदर चला गया, इम्प्लांटिंग हो गई, तो यू कैन नॉट, यूटेरस के अंदर एक बार इम्प्लांटिंग हो गई तो वो बन जाएगा पूरा बच्चा। तो उसी के पहले पहले, यानी कि 14 दिन के पहले पहले आपको स्टडी करना है। तो साइंटिस्ट अभी इनिशियल चेंजेस लैब मॉडल्स में, या डोनेटेड एम्ब्रियो, किसी ने एम्ब्रियो डोनेट कर दिया, उसी को स्टडी कर रहे हैं। अब ये इसलिए क्रूशियल है क्योंकि इनिशियल डेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ मिसकैरेज एंड बर्थ डिफेक्ट्स अकर। भाई यही 14 दिन के अंदर ही तो मिसकैरेज हो जाएगा, बर्थ डिफेक्ट हो जाएगा, यानी कि हो सकता है बच्चा प्रॉपर्ली डेवलप्ड ना हो। तो अगर हमने इसको समझ लिया तो हम एक तो मिसकैरेजेस को बचा सकते हैं और हम बर्थ डिफेक्ट्स को भी बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इनिशियल स्टेजेस को स्टडी करके आप जेनेटिक और इनहेरिटेड डिजीज को बहुत ही आसानी से स्टडी कर लेंगे कि आखिरकार क्या दिक्कत आई भाई। तो ये चीज है। तो अब यहां पे कुछ एम्ब्रियो जो हैं वो नॉर्मली डेवलप करते हैं, ठीक है ना, और प्रॉपर जेनेटिक कोड होता है, और अगर इसको इंप्लांट वूम में किया जाए, कमाल। और बाकी जो हैं वो सक्सेस रेट, जो विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसमें, भाई जो आपका होता है ना आईवीआर प्रोसेस, जो जिनके बच्चा नहीं होता वो इस पे जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया, ये चीज है। तो अब सबसे पहले तो क्यों, तो देखिए जो साइंटिस्ट हैं देवज्योति चक्रवर्ती, वो ये कह रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनिक रिसर्च इट इज वेरी बिकॉज करेंटली वन ऑफ द ओनली वेज ऑफ स्टडिंग दिस अर्ली प्रोसेस थ्रू डेवलपिंग alternate models that can be grown in the lab. Although they mimic several aspects of the development, they are not surrogates of actual embryo. तो अभी क्या है ना कि आप इसको स्टडी तो कर सकते हैं, हम अभी स्टडी भी कर रहे हैं, बट एक्चुअल एम्ब्रियो के सरोगेट नहीं है, तो मुश्किल है। तो यहां पे जो एम्ब्रियो लाइक मॉडल्स हैं, ये एक तो जेनेटिक, एपिजेनेटिक और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स को भी स्टडी कर रहे हैं रियल एम्ब्रियो में। अभी तक तो सब फर्जी, मतलब फर्जी के आर्टिफिशियल, लेकिन यहां पे पहली बार नेचुरल हुआ है। तो नेचुरली अगर किसी भी चीज को आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो ये दिक्कत अभी तक थी जो अब सॉल्व जाके हुई है। तो इसीलिए, और जैसा कि हमने बताया कि कौन सी दवाई देनी है, क्या बेनिफिट्स। अब बड़ी बात यह है कि क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? लैब से एम्ब्रियो बनाया और आपकी भ्रूण में डाल दिया तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे? नो, सवाल है नहीं। देखिए ये सिर्फ अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इट इज जनरली एक्सेप्टेड एंड लीगली सपोर्टेड इन मोस्ट कंट्रीज। ये एम्ब्रियो सेल 14 दिन के अंदर अंदर आपको इसको खत्म करना पड़ता है, ठीक है। और इम्प्लांट्स का कोई भी ऐसा अटेम्प्ट हो सकता है, अगर ये कर दे तो आगे जाके हो भी जाएगा, बट ये एथिकल नहीं होगा, जिसकी वजह से इम्प्लांट इज नॉट एट ऑल अलाउड। ऐसा नहीं कि एम्ब्रियो डेवलप करके आपके भ्रूण में डाल दिया बच्चा ही पैदा हो जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट अलाउड। तो इसीलिए लैब बेस्ड मॉडल दैट मिमिक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी अर्ली एम्ब्रियोज इज स्टिल फार फ्रॉम एक्चुअल एम्ब्रियो दैट कैन इम्प्लांट टू द लाइनिंग ऑन द वूम, जिसको वही हम आपको एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, ठीक है ना। कि लैब बेस्ड मॉडल जो है वो प्रॉपर्टी मिमिक कर रहा है, लेकिन अभी भी एक्चुअल एम्ब्रियो से बहुत बहुत कोसों दूर है ये, ओके। तो ये चीज है। अब क्यों 14 दिन की लिमिट है
भाई ये यूके ने 1979 में इसको जो है वो प्रपोज किया था। जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था ना, लुई ब्राउन, उसने यही देखा था कि हाँ, एम्ब्रियो को हम लेबोरेटरीज में जिंदा रख सकते हैं। 14 दिन का पीरियड होता है जब एम्ब्रियो नेचुरली जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। 14 दिन के बाद जो है वो फिर इंडिविजुअल बनना शुरू हो जाता है। आपका एम्ब्रियो बीज जो है ना, फिर दिल बनना शुरू हो जाए। अभी तक तो बीज है, एक जो टिप होती है ना, टिप मतलब आप समझो कि बहुत ही छोटा सा, इतना सा चुन्नू सा, लेकिन फिर 14 दिन बाद वो धीमे धीमे बड़ा होने लगेगा। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिल बनने लगेगा, हाथ पैर बनने लगेंगे। तो इसीलिए 14 दिन का ही ये यहां पे लिमिट रखी गई कि भाई इसके बाद ये सही नहीं होगा और इसको फिर आपको 14 दिन के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। ओके, ये चीज है। तो ये चीज है। तो आप यहां पे जो टीम ने डेवलप किया इजराइल की, उन्होंने यही बताया कि दे हैव अंडरस्टैंड व्हाई समटाइम्स एरर अराइज व्हेन द डीएनए इज डुप्लीकेटेड, व्हाई समटाइम्स वन ऑफ द डॉटर सेल्स रिसीव्स टू मेनी ऑफ टू फ्यू क्रोमोसोम्स। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, इस चीज को अभी तक हम समझ नहीं पा रहे थे कि जब डीएनए जो होता है, कैसे जब डीएनए डुप्लीकेट होता है वो एकदम से एरर आती है। डीएनए का डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी इंफॉर्मेशन पास होगी तभी तो सेल बनेंगे ना। तो यहां पे ये एरर हो जाती है जिसकी वजह से दिक्कत, डिफेक्ट्स होते हैं। तो साइंटिस्ट जो है इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसर्चर्स यूज्ड टू assume that error occurred when the two daughter cells were separated, but what such model helped researchers understand that it happened much earlier in the process when DNA duplication is ongoing। तो पहले ये था कि शायद इसलिए एरर होती है कि जब डॉटर सेल, भाई सेल्स सेपरेट होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद वो सेपरेशन। तो यहां पे जब डॉटर सेल जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन अभी यहां पे पता चला है कि ना 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 ना, जब डीएनए डुप्लीकेशन होता है तब ये होता है, ठीक है ना। सो व्हेन द डुप्लीकेशन इज नॉट नॉर्मल द स्प्लिट इज नॉट नॉर्मल। तो जब डुप्लीकेशन नॉर्मल नहीं होता है तो स्प्लिट भी नॉर्मल नहीं होगा। तो यही मॉडल जो है, दिस अलाउ साइंटिस्ट टू सी व्हाट रोल्स वेरियस जीन्स प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग डेवलपमेंट है एंड द पीपल आर क्वाइट हैप्पी। तो ये लेक्चर था, आई होप आप चीजें समझे होंगे, ठीक है। बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी टेक्निकल तो हो ही जाता है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।